एक 8 साल का बच्चा अपने माता पिता के साथ रहता था। तभी उसके माता पिता ने उसको एक खुशखबरी दी कि बेटा तुम्हारे बीच एक छोटा सा बेबी आने वाला है। तो छोटे बच्चे ने कहा कि मुझे गुड़िया चाहिए जो मेरे साथ खेले। पापा के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, गुड़िया ही आएगी। तो जैसे जैसे समय नज़दीक आया तो बच्चे की मनोकामना से गुड़िया का जन्म हुआ, लेकिन उसकी माँ उनको छोड़कर चली गई। जैसे तैसे उसके पापा ने बताया कि बेटा तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई है। वह उदास रहने लगा और उसके पापा ने उसको मनाया और समझाया, जिसके बाद वो सभी चीज़ों को भुलाकर खुशी से रहने लगा। दोनों ब्रदर एंड सिस्टर आपस में खेलने लगे। तो हुआ कुछ ऐसा कि कुछ दिन बाद उसके पापा भी उदास रहने लगे। किसी डॉक्टर ने कहा कि बच्ची को बीमारी है और इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे क्योंकि परिवार गरीब था। वो 8 साल का बच्चा कुछ नहीं समझता था, ना ही उसके पास कुछ ज़्यादा दिमाग था। उसके पास 100 रुपये थे और उसने अपना गुल्लक तोड़ा और मेडिकल की तरफ दौड़ पड़ा। उसने मेडिकल के अंकल से कहा कि मुझे चमत्कार वाली दवाई दो। तो मेडिकल वाले ने कहा कि बेटा चमत्कार वाली कोई दवाई नहीं होती। बगल में बैठा एक आदमी सुन रहा था, तो उसने कहा कि ठीक है, यह बच्चा कह रहा है तो इसकी बात सुनते हैं और एक बार चलते हैं। रास्ते में बच्चे ने कह दिया कि चमत्कार वाली दवाई इसलिए उसको चाहिए क्योंकि उसके पापा कहते हैं कि तुम्हारी बहन को कोई बचा सकता है तो फिर वो चमत्कार ही बचा सकता है। तो इसलिए उस आदमी ने उस बच्चे पर भरोसा किया कि चलिए एक बार चलकर देखते हैं। लेकिन उस बच्चे ने जिद की कि आप पैसे को ले लीजिए। अंकल ने पैसे ले लिए। जब ऑपरेशन हुआ तो बच्ची के पापा ने डॉक्टर साहब से कहा कि कितने पैसे हुए। तो डॉक्टर ने कहा कि फीस तो बच्चा पहले ही दे चुका है। तो बच्चे के पिता ने कहा कि मैं कुछ समझा नहीं। तो डॉक्टर ने कहा कि आपका बच्चा मेडिकल स्टोर पर चमत्कार वाली दवाई खरीदने गया था ताकि अपनी बहन को बचा सके, और वहीं पे मैं बगल में बैठा था और इन सभी बातों को सुन रहा था। तो आपके बच्चे ने मुझे 100 रुपये दिए और वो 100 रुपये लाखों से कम नहीं है। दोस्तों, ये कहानी सिखाती कि अगर आपको ज़िंदगी में भरोसा है तो चमत्कार आपकी मदद कर सकता है। तो भरोसा रखिए क्योंकि विश्वास पर तो पूरी दुनिया टिकी हुई है। तो आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।